आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सेल्फ मास्टरी और खुद को पूरी तरह से बदलने की कला। 10 डेली हैबिट्स फॉर टोटल सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के सफर में हम देखेंगे कि कैसे रोजमर्रा के छोटे छोटे बदलाव हमारी जिंदगी पर एक बहुत बड़ा, जी हाँ, एकदम परमानेंट असर डाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम सब के दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल तो आता ही है ना कि नए साल के रेजोल्यूशंस आखिर हमेशा फेल क्यों हो जाते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। बात बहुत सीधी सी है। अक्सर हम सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे बैठे रहते हैं, लेकिन मोटिवेशन वो तो बस एक फीलिंग है जो आज है और कल गायब। असली आइडेंटिटी रातों रात में ही बनती है पर्दे के पीछे उन रोजमर्रा की आदतों से जिन्हें बिना किसी शोर शराबे के हर दिन फॉलो किया जाता है। अब जरा इस फैक्ट पर गौर करिए, ये सच में चौंका देने वाला है। इंसान की लगभग 40% जिंदगी, सोचिए 40% पूरी तरह से ऑटो पायलट पर चलती है। इसका मतलब है कि हमारे 40% एक्शंस हम जानबूझकर नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो बस पुरानी आदतों के रूप में अपने आप हो रहे हैं। अगर हमारी आदतें ही हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो मतलब आधी जिंदगी को पहले से ही हमारे हाथों से निकल चुकी है ना? तो अब सवाल ये है कि इस ऑटोमेटिक साइकिल को तोड़ा कैसे जाए। हमारा पहला सेक्शन है कमांडिंग द अर्ली मॉर्निंग। कहा जाता है ना कि जिसने सुबह को कंट्रोल कर लिया, उसने अपने पूरे दिन को कंट्रोल कर लिया। यह रिएक्टिव माइंड और प्रोएक्टिव माइंड के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अक्सर हम सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? फोन चेक करते हैं। दूसरों की वीडियोस और न्यूज़ देखना हमारे दिमाग को तुरंत एक रिएक्टिव स्टेट में डाल देता है, जहां फिर फोकस करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। इसके बजाय सुबह का पहला 1 घंटा पूरी तरह से ऑफलाइन बिताना और अपने दिन के इंटेंशन सेट करना, ये बहुत ही क्रिटिकल और प्रोएक्टिव डिसिप्लिन बनाता है। सुबह के समय सिर्फ 20 से 30 मिनट का फिजिकल मूवमेंट, चाहे वो हल्की रनिंग हो, स्ट्रेचिंग हो या फिर कुछ पुशअप्स, ये ब्रेन को पूरी तरह से रीसेट कर देता है। सच कहूं तो ये किसी जादू से कम नहीं है। इससे तुरंत डोपामाइन और एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जो मूड को तो अच्छा करते ही हैं, साथ ही एंजाइटी को कम करके हमारे फोकस को एकदम लेजर शार्प कर देते हैं। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये मूवमेंट हमारे दिमाग को असुविधा यानी डिस्कम्फर्ट का सामना करना सिखाता है। जब हम रोज अपने शरीर को थोड़ा पुश करते हैं, तो दिमाग धीरे धीरे ये सीख जाता है कि परेशानी से भागना नहीं है, बल्कि उसे डटकर फेस करना है। और यही मेंटल टफनेस हमारी जिंदगी के हर एक हिस्से में कमाल का काम आती है। अब सुबह को तो हमने जीत लिया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, मास्टरिंग फोकस एंड एग्जीक्यूशन। जब हम अपने एक्टिव वर्क डे में होते हैं, तो असली प्रोग्रेस तभी होती है जब काम करने की कुछ सख्त पैरामीटर सेट किए जाए। और यही एंट्री होती है द रूल ऑफ थ्री की। दिन भर में 10-15 रैंडम काम करने की बजाय सिर्फ 3 सबसे क्रिटिकल कामों को एक पेपर पर लिख लेना चाहिए। ये एक इतना सिंपल तरीका है जिससे हमारा दिमाग फालतू की कंफ्यूजन में अपनी एनर्जी बिल्कुल वेस्ट नहीं करता। इससे क्लैरिटी मिलती है कि क्या करना है और सबसे जरूरी क्यों करना है। यहीं पर बिजी होने और प्रोडक्टिव होने का भ्रम टूट जाता है। बस बिजी दिखने के लिए 10-15 आसान टास्क पूरी कर लेना, ये सिर्फ प्रोग्रेस का इल्यूजन है, एक धोखा है। जबकि द रूल ऑफ थ्री के साथ अपनी टॉप प्रायोरिटीज पर फोकस करना ही असली संतुष्टि देता है और सही मायनों में हमें आगे बढ़ाता है। अब फोकस के लिए इस टाइम फ्रेम को हमेशा याद रखिए, 60 से 90 मिनट। रोजाना कम से कम 60 से 90 मिनट का अनइंटरप्टेड डीप वर्क होना ही चाहिए। और अगर आप इसे सुबह के समय करते हैं, जब दिमाग एकदम फ्रेश होता है ना, तो इसके रिजल्ट सच में अनबिलीवेबल होते हैं। डीप वर्क की असली ताकत यह है कि 1 घंटे का फुल फोकस वाला काम 3 घंटे के डिस्ट्रैक्टेड काम से कहीं ज्यादा और बहुत बेहतर आउटपुट देता है। आज की दुनिया को देखिए, हर तरफ बस नोटिफिकेशंस और डिस्ट्रैक्शंस हैं। ऐसे में डीप फोकस एक बहुत ही रेयर और पावरफुल स्किल बन गया है। यही वो एक स्किल है जो हाई अचीवर्स को सिर्फ सपने देखने वालों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। काम के अलावा एक और बहुत गहरी बात समझने वाली है, खुद से किए गए वादे निभाना। यही हमारे सेल्फ ट्रस्ट का असली सोर्स है। जब हम बार बार खुद के लिए कमिटमेंट्स तोड़ते हैं, तो अंदर का कॉन्फिडेंस पूरी तरह खत्म होने लगता है। लेकिन सोचिए, अगर हम छोटे छोटे वादे रोज पूरे करें, तो दिमाग को यह पक्का भरोसा हो जाता है कि जो कहा गया है वो हर हाल में पूरा भी किया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं जिंदगी की उन कंटिन्यूअस बैकग्राउंड प्रोसेस की जो हमारी असली ग्रोथ तय करते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है
डिजाइनिंग ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट। नॉलेज को एब्जॉर्ब करना और अपने आसपास के माहौल को सही तरीके से डिजाइन करना किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एकदम जरूरी है। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से साबित करती है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग कितनी जरूरी है। वॉरेन बफेट का ये उदाहरण ले लीजिए, जो अपने दिन का लगभग 80% हिस्सा सिर्फ पढ़ने में बिताते हैं। रोजाना सिर्फ 20 मिनट नया कुछ पढ़ने का मतलब है साल भर में 20 से भी ज्यादा किताबें पढ़ लेना। लगातार सीखने वाले लोग कभी कभार चमकने वाले जीनियस लोगों से हमेशा आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वो हर दिन अपना नजरिया अपग्रेड कर रहे होते हैं। लेकिन सच कहूं तो सिर्फ सीखना काफी नहीं है। जिम रॉन का वो बहुत ही मशहूर कोट है ना, एक व्यक्ति उन 5 लोगों का एवरेज होता है जिनके साथ वो सबसे ज्यादा वक्त बिताता है। बात कड़वी है, पर सच है कि हमारी विल पावर हमारे एनवायरनमेंट और हमारे सोशल सर्कल के सामने बहुत कमजोर होती है। इसलिए नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों से दूरी बनाना और अपने लिए एक सही पॉजिटिव एनवायरनमेंट डिजाइन करना कोई चॉइस नहीं, बल्कि एक मैंडेटरी स्टेप है। माहौल के साथ साथ हमारी अपनी साइकोलॉजी को समझना भी बहुत अहम है, खासकर इस नेगेटिविटी बायस को। हमारा दिमाग नेचुरली ऐसा डिजाइन है कि वो 10 अच्छी बातों को भूल जाएगा और किसी एक बुरी बात पर जाकर अटक जाएगा। इस बायस को तोड़ने का सबसे आसान और असरदार तरीका है रोजाना आभार या ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना। इससे ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है और हम प्रॉब्लम्स के बीच भी अपॉर्चुनिटीज खोजना सीख जाते हैं। दिन भर की इन बेहतरीन आदतों के बाद अब हम पहुंच गए हैं अपने दिन के अंत पर। हमारा आखिरी सेक्शन, इवनिंग रिफ्लेक्शन एंड द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। किसी भी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को टिकाए रखने के लिए रात की आदतें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, परफेक्शन का इंतजार करना सबसे बड़ा ट्रैप है। 0% एग्जीक्यूटेड परफेक्शन से 1000 गुना बेहतर है 60% एग्जीक्यूटेड कंसिस्टेंसी। एक एवरेज कोशिश जिसे रोजाना पूरे मन से किया जाए, वो हमेशा उस परफेक्ट प्लान को हरा देगी जो बस हमारे ख्यालों या कागजों पर मौजूद है। और इसी कंसिस्टेंसी को बनाए रखने का एक बहुत ही पावरफुल रूल है, कभी भी लगातार 2 दिन मिस मत करो। नेवर मिस 2 days in a row। किसी आदत का एक दिन छूट जाना बस एक एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन अगर वो लगातार दूसरे दिन भी छूट जाए तो समझ लीजिए कि वो एक नई और बहुत ही अनचाही आदत की शुरुआत बन चुका है। अपने दिन को सही तरीके से क्लोज करने के लिए हर रात सोने से पहले खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछने चाहिए। पहला, आज क्या अच्छा हुआ? दूसरा, किस चीज ने सुधार की जरूरत है? और तीसरा, कल मुझे क्या बदलाव करने हैं? सिर्फ 5 मिनट की ये नाइटली रिफ्लेक्शन प्रोसेस सुनने में छोटी लगती है, लेकिन 1 साल के अंदर ये मॉन्यूमेंटल ग्रोथ ला सकती है। ये 10 आदतें समय के साथ एक कंपाउंडिंग मैजिक क्रिएट करती है। प्रोसेस कुछ इस तरह काम करता है। 30 दिन लगातार इन्हें करने से एक अंदरूनी बदलाव महसूस होने लगता है। 7 दिन में आसपास के लोग इस बदलाव को नोटिस करने लगते हैं और एक साल होते होते ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाता है। ये बात साबित करती है कि जिंदगी को ये बड़े झटके से रातों रात नहीं बदलती, बल्कि हर रोज ये वे छोटे छोटे फैसलों से आकार लेती है। तो अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही सीधा और चुभने वाला सवाल खड़ा होता है, क्या हम सिर्फ स्क्रॉल करके अगली डिस्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे, या फिर ठीक इसी पल से अपनी नई आइडेंटिटी बनाना शुरू करेंगे? सही समय के आने का इंतजार करना छोड़िए। अपनी डेली हैबिट्स पर आज और अभी से एक्शन लेना ही असली ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है।